कैसा आज बैठक किया गया? आज का बैठक तो गर्दा मचा दिया है कि दलितों का भीड़ देख करके हम लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि यहाँ हम लोगों का चुनाव अरविंद राजभर चुनाव यहाँ से जीत गया। मैं भी दलित हूँ, एक मैं भी चमार हूँ। ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 14-15 साल से रहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर हम लोगों के दुख सुख में कदम मिलाकर चलते हैं। हमारे दुख सुख को अपना दुख से समझते हैं। इस बार अरविंद राजभर के साथ अनुसूचित समाज अपना विश्वास व्यक्त किया है और सभी खासकर के युवा लोग जो नए यंग हैं सब लोग अरविंद राजभर के साथ हैं। उनकी वाणी से नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। सौरभ कुमार के साथ बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बलिया यानी केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में है, ओपी राजभर के कार्यालय के पास। और बता दूं कि आज जो है हजारों की संख्या में दलित पिछड़े लोगों की बैठक की गई थी। काफ़ी संख्या में दलित लोग आए, 1000-1200 की संख्या में, और उन्होंने अपने बातों से संबोधन किया मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। क्या कुछ उन्होंने बातों में कहा, क्या कुछ संबोधन में कहा और घोसी लोकसभा क्रेज कह क्या रहा है, और खासतौर अरविंद राजभर ने छड़ी वाले को लेकर। आइए कुछ यहाँ पर नेता हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा। स्वागत है आपका चैनल पे। स्वागत है आपका भी। कैसा आज बैठक किया गया? आज का बैठक तो गर्दा मचा दिया है। गर्दा मचा दिया। हाँ, हम लोग दलित होकर के भी हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि इतना दलित का आज भीड़ लगेगा। लेकिन आज दलितों का भीड़ देख करके हम लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि यहाँ हम लोगों का चुनाव अरविंद राजभर चुनाव यहाँ से जीत गया है। अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं? जी हाँ, डंका के चोट पे कह रहे हैं। डंका के चोट पर छड़ी निकल रही है, एकदम छड़ी निकल अरे रही है। विपक्षी वाले भी पूरा चपले हमें कहते हैं कि हम लोग 80 की 80 सीट जीतते हैं। देखिए, कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। वो कोई भी कहेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन आपके जो दलित के यहाँ भीड़ लगी थी, आपने देखा। मैं भी दलित हूँ, एक मैं भी चमार हूँ। ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 14-15 साल से रहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर हम लोगों के दुख सुख में कदम मिलाकर चलते हैं। हमारे दुख सुख को अपना दुख से समझते हैं। मतलब साफ है कि इस बार दलित ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को छड़ी पे बटन दबाएगा। जी, इस बार छड़ी पर बटन दबाएगा, इसलिए कि यहाँ जो है कि बहुजन निकल नहीं पाएगा। फिर चौहान जी का क्या होगा? इधर दलित लोग छड़ी पे बटन दबाएंगे तो क्या चौहान जी 2-2.5 लाख वोट पा करके सीमित हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। जी हाँ, अरविंद राजभर जीत रहे हैं अरविंद राजभर जीत और रहा है। दलित जिताएगा। हाँ, दलित जिताएगा। हाँ, दलित में सबसे यहाँ वोट का भूमिका रहेगा हमारे चमार का। चमार का। जी हाँ, मैं बनारस मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं क्षेत्र पंचायत बीडीसी हूँ यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। और देखिए, मैं चमार होकर के सुहेलदेव जी का मैं मूर्ति लगवा रहा हूँ। मूर्ति लगवा रहे हैं, देखिए, बन रहा है आपके सामने। ये देख सकते हैं कि आप देखिए, इनका है एक पैगाम लिखा हुआ है एक सुहेलदेव जी की मूर्ति के लिए, कहीं ना कहीं अपना लेकर चल रहे हैं। गुंजन कला केंद्र के पास मूर्ति बन भी रही है। तो चलिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि एक कहीं ना कहीं वो ओपी राजभर मंत्री के साथ यानी सुहेलदेव पार्टी में दलित लोग हैं जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में। जो जिस तरह भीड़ लगी, इनका जिस तरह उन्होंने सम्मान किया, और दलित कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहा है और अरविंद को छड़ी को लेकर जिताने का एक पहल बना लिया है, मूड बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है सर आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव एक्सप्रेस पर सभी श्रोता शुभचिंतक जो देख रहे हैं, हम लोग की बात आप तक पहुंच पा रही है। धन्यवाद भैया आपको। आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा दलित समाज को लेकर खासतौर? बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित सम्मेलन मतलब परिचयात्मक भेंट। अनुसूचित समाज के लोग आए थे, आपने अभी कहा 1200 में। 1200 की संख्या नहीं थी भैया, लगभग 2200 से 2500 की संख्या थी। 2225? जी भाई साहब, कुछ तो कुर्सियाँ खाली नहीं थी, लबालब भरी थी, और हाल से बाहर भी लोग थे काफ़ी। और ख़ास करके जो ये समाज आया था वो प्रबुद्ध समाज था, पढ़ा लिखा था, युवा था, छात्र नेता था, प्रधान था, जिला पंचायत और प्रमुख रहा। और ये लोग समाज में गतिविधियों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो पूरे लगभग घोसी लोकसभा के क्षेत्र के अंदर और रतनपुरा ब्लॉक से सबसे ज़्यादा लोग थे। तो इस बार कहीं ना कहीं जो आप लोग इतना कर्कश मीटिंग करके अपने समाज को यहाँ पे एकत्रित कर दिया है, इससे एक बड़ा एक संदेश जाएगा घोसी में, खासतौर जो अदर प्रत्याशी हैं और खासतौर जो आपके राजू राय हैं और आपके चौहान जी हैं, उनके दिलों पे क्या बीतेगी, और कहीं ना कहीं दलित वोटर कहाँ तक इनके साथ होगा, कितना परसेंट और कितना उनके अपने जो बहुजन के नेता उनके साथ कितना होगा? बहुत सही कहा, बहुत सही पूछा आपने। बहुजन समाज पार्टी की एक जो उनकी नेताओं की एक छवि है, जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री बालकिशोर चौहान माननीय सांसद जी, वो दलितों के हितैषी नहीं, दलितों के
मतलब समझ लीजिए कि दलितों के खिलाफ में रहना, उनके लोगों के खिलाफ में, उनके समाज के जो महापुरुष हैं उनकी कहीं न कहीं विचारों को हनन करने का काम किए हैं। जैसे मैं कई सारे अम्बेडकर मूर्ति जो उनके प्रांगण में, उनके क्षेत्र में बैठी, तो उन्होंने बैठाने का काम नहीं किया। मुकदमा भी करवाए, कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोग मुकदमा में, अभी कुछ मामला पेंडिंग में चल रहा। तो ऐसे मतलब उनका कृत्य रहा बालकृष्ण चौहान जी का। और इस बार अरविंद राजभर के साथ अनुसूचित समाज अपना विश्वास व्यक्त किया है और सभी खासकर कि यूथ लोग जो नए यंग हैं, सब लोग अरविंद राजभर के साथ हैं। उनकी वाणी से, उनके विचार से और जो उनके पिताजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखते हैं, समाज की पीड़ा रखते हैं और बाबा साहब की हर एक चीज़ों को मानते हैं। कांसीराम साहब को विचारों को पहुंचा रहे हैं और सदन में रखते हैं। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद अगर कोई पूर्वांचल प्रदेश स्तर देश स्तर नेता है तो ओम प्रकाश राजभर है। उनकी भावनाओं से तुलना किया जाता है इनको। हाँ, भावनाएँ, ये बात सही कहा। बिल्कुल श्योर, एकदम बिल्कुल माननीय मंत्री जी के विचार सेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार है। अच्छा, क्या लग रहा है, आप तो एक युवा हैं, अरविंद राजभर भी युवा हैं और घोसी लोकसभा में हर प्रकार के लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम और भी अदर कास्ट में तमाम लोग हैं, हर उम्र और सिस्टम से। तो युवा तो कहीं ना कहीं उनको एक क्रेजफुल मान रहा है और बुजुर्ग भी क्या उनको पसंद कर रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं प्रधान हूँ और मेरे साथ लगभग 5-7 ग्राम सभा के प्रधान और 4-5 क्षेत्र पंचायत सदस्य आए थे। मेरे साथ स्वयं आए थे। लगभग 10 लोगों की गाड़ी काफिला था। रतनपुरा ब्लॉक का प्रधान संघ का मंत्री हूँ। बिल्कुल श्योर बात आपने कहा। अरविंद राजभर की जो विचार है, एक तो वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा भरोसा उनके पिताजी और स्वतः वो करते हैं और संविधान को मानते हैं। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, एक काफ़ी बैकवर्ड शेड्यूल माने अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र, बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र ये जाना जाता है। और जो भी हुआ यहाँ से, खास करके राजभर या तो चौहानी सांसद हुआ, तो निश्चित तय हो गया है कि एक राजभर, अरविंद राजभर यहाँ से अपनी प्रतिनिधित्व ले जाके हम लोग को दिल्ली तक हम सबकी बात रखेंगे। मतलब साफ है कि इस बार अरविंद राजभर छड़ी वाले जीतेंगे और डबल इंजन की सरकार भी बनेगी। बिल्कुल, अरविंद राजभर अगर जीतते हैं तो भारत सरकार केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में मऊ की माटी से जाने जाएंगे और मऊ की आवाम का जो सपना है सदन तक रखेंगे और कहीं ना कहीं विकास क्षेत्रों में रसड़ा आगे रहेगा, रतनपुरा आगे रहेगा, परदहा और घोसी मऊ सब आगे रहेंगे भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरी बातें हुई, युवा हैं और ग्राम प्रधान भी हैं और कहीं ना कहीं सुभाषपा के बैनर तले दलित समाज का आज कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या, या ये तो 2000 की संख्या बता रहे हैं, तो काउंटिंग करना अब हम क्या करें आगे बताएंगे। फिर मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लाइव टीवी एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।